Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। खैर मकदम, वेलकम। 5 अगस्त के लिए पूरा देश जो है तैयार हो रहा है। एक बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट वहाँ होने जा रहा है जिसका दशकों से इंतज़ार था। सारे देश के लोगों को जिनको भगवान राम से श्रद्धा है उनको ये मुबारकबाद देने का समय है और मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश जो है वो पूरे होने जा रही है। देश के मुसलमानों ने साफ तौर से ये बात कही थी कि अगर ये साबित हो जाए कि एक राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे। वो साबित नहीं हो पाया, या फिर जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी एग्जेम्पलरी बिहेवियर मुसलमानों ने दिखाया। कोई उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं हुआ और यही एक रूल ऑफ लॉ कंट्री में होना चाहिए कि हम अपने लीगल डिस्प्यूट जुडिशरी में लेके जाते हैं। जुडिशरी ने जो फैसला कर दिया वो सब पार्टीज़ को मानना चाहिए। अब ज़रा ये जो सिचुएशन आज की है इसमें ज़रा बड़ी क्राइसिस कोरोना वायरस की वजह से हो रही है। अभी जो कल अनलॉक 3 गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, आपको मालूम है अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, उसमें जो पाबंदी लगी है वो सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस पर 31 अगस्त तक। तो एक हिसाब से ये जो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भी शायद जाने वाले हैं और यूपी के मुख्यमंत्री तो ज़रूर होंगे, क्या ये इन गाइडलाइंस के वायलेशन में हो जाएगा? ये एक ज़रा सा चिंता का विषय है। बाबरी मस्जिद केस भारत के इतिहास का एक बड़ा ऐतिहासिक केस रहा है। दशकों तक इस पे बहस हुई है, इस पे पॉलिटिक्स हुई है। इसके केस के चलने से जब ये मूवमेंट बढ़ा 1989 से, देश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और धर्म राजनीति पे हावी होने लगा और वो लोग जो सेकुलर थे वो कांग्रेस से हट गए, उनकी अलग अलग पार्टीज़ बन गई, आरजेडी और जेडीयू और एसपी। कास्ट बेस्ड एक तरफ लोग हो गए और एक तरफ रिलीजन वाले, जिसको मंडल कमंडल पॉलिटिक्स कहा जाता है। हम ये कोशिश करेंगे ये अगले 5-6 दिन कि इस पूरे केस की हिस्ट्री की मेमोरी को रिफ्रेश कर लिया जाए। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन है 159 जिसमें विटनेस को ये राइट होता है कि वो अपनी ही राइटिंग को दोबारा देख ले और रिफ्रेश कर ले। तो मैंने एपिसोड्स बनाए हैं इस केस पे, एक री लुक उन एपिसोड्स पे करेंगे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अब हो गए हैं उनका भी जिक्र बीच बीच में आएगा। वैसे भी एक अच्छा टीचर वो होता है जो बार बार बच्चों को रिकॉल करा देता है। अब आइए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पहली बार भूमि पूजन नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने के बजाय इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम किसी एक धर्म के नहीं हैं और किसी एक तरह की राजनीतिक दल के नहीं हैं। इन एनी केस कांग्रेस जो है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे मूवमेंट में। 1949 में जब 22-23 दिसंबर को मूर्तियां रात में रख दी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलीगल माना अभी 2019 के जजमेंट में, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, प्रधानमंत्री थे नेहरू, और गोविंद बल्लभ पंत ने पूरा इस मामले में ये रोल अदा किया कि वो मूर्तियां हटाई ना जाए और स्टेटस को एंटे वापस ना लाया जाए। फिर 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनकी ही कंसेंट से जो है वो जो ताले लगे हुए थे मंदिर में वो खोले गए, जबकि पूजा होती रहती थी। 49 से लेके 86 तक रोज़ सुबह और शाम भोग लगता था। फिर 1992 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव मौजूद थे और उनके चलते मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। तो कांग्रेस ने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया है, उनको भी वहाँ जाना चाहिए, इस क्रेडिट में भाग लेना चाहिए।
अब हम लोग ज़रा सा ये बात कर लेंगे, ये जो आज बात आपको मैं पिछले एपिसोड दिखाऊंगा, ये बहुत बहस होती रही कि क्या ये आस्था का मसला है या सिविल सूट है। एक चीफ जस्टिस ने कहा यह आस्था है। चीफ जस्टिस बोबडे जब इस बेंच पे थे, उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, नंबर 2 जज थे, उन्होंने आस्था और सेंटिमेंट्स का मामले में भी टिप्पणी की थी। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि राजनीति है। तो ज़रा इस तरीके की चीज़ों पर हम ज़रा सा बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे देश को श्रद्धा है और सारा देश जो है वो इस इवेंट के लिए वेट कर रहा था। कि क्योंकि मैं यूपी से हूँ और पूरा हमारा बचपन यूपी में गुजरा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लिए बड़ी अक़ीदत यूपी के मुसलमान रखते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी उनको इमाम हिंद कहा। और हमारे बचपन में जो हमारे घर में दूध वाले वगैरह आते थे वो राम राम कहा करते थे और सब बच्चे भी उन्हें जवाब में राम राम कहा करते थे। तो इस केस में और जो कुछ बातें हम करेंगे उसमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो बिलीफ सिस्टम है हमारी अक्सरियत का, उनकी जो अक़ीदत है वो अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों को भी रामचंद्र जी से बड़ी अक़ीदत है और वो उनको एक सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ये केस हमारे कंट्री के लीगल सिस्टम की इम्पार्शियलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी टेस्ट करेगा, क्योंकि अक्सरियत के, जैसा बीजेपी के लीडर्स अक्सर कहते रहे कि ये आस्था का सवाल है, तो कई जजमेंट्स ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो मुसलमानों की आस्था से रिलेटेड थे और उन क्वेश्चंस को और जजमेंट्स को जस्टिफाई किया गया जेंडर जस्टिस के नाम पे। तो अब ये भी इस केस में देखना होगा कि क्या ये केस एक सिविल सूट की तरह, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा ने 2 साल पहले कहा था, देखेगी कोर्ट, या अभी जब ये 5 जज बेंच बनी उसमें जस्टिस बोबडे ने कहा कि साहब ये से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से ये जजमेंट आता है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। ये बात होती है कि साहब ये बाबरी मस्जिद जो है ये 1528 में मीर बाकी ने बनवाई बाबर के कहने पे, लेकिन उसके 46 साल बाद ही तुलसीदास, और हमने ज़ाहिर है कि क्योंकि हम यूपी के हैं, हिंदी में पढ़ी तो हमने रामचरितमानस पढ़ी, हमने वाल्मीकि वाली रामायण नहीं पढ़ी, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये बाबरी मस्जिद किसी एक राम टेम्पल को और ग्रेट राम टेम्पल को और ग्रैंड राम टेम्पल को डिमोलिश करने के बाद बताई गई है। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुलसीदास जी जो इतने बड़े राम जी के भक्त थे वो ज़रूर इस पे अपना एंगर और एंग्विश जो है उसका इजहार करते। तो फिर आपने देखा कि जब ये जजमेंट आया उसमें जो आस्था थी हिंदुओं की कि वो समझते थे कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहमियत दी। और एक तरफ आस्था थी और एक तरफ प्रूफ था, तो एक पार्टी की आस्था को इम्पोर्टेंस दी गई और दूसरी पार्टी से बहुत सख्त प्रूफ पोजेशन का मांगा गया। एक चीज़ और इसमें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद कह चुके हैं कि पिन पॉइंट करके नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्ट स्थान भगवान राम के जन्म का क्या था। सी राजगोपालाचार्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने कहा कि पूरा देश जो है वो भगवान राम का जन्म स्थान है। और ये बात कहीं जजमेंट में नहीं आई है कि ये बिलीफ सिस्टम तो है कि कोई हिस्टोरिकली ये बात प्रूव हुई हो कि ये एग्जैक्ट स्पॉट जो है ये जन्म स्थान था। ना ये ASI रिपोर्ट में आया है, ना और कहीं जजमेंट में इसका जिक्र आया है। सिर्फ इतनी सी बात आ रही है कि एक पार्टी जो थी उसकी ये बिलीफ थी और उस बिलीफ को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस इस केस में दी गई। मैं आज आपसे ये बात करना चाहूँगा, सी राजगोपालाचार्य अपनी रामायण में कहते हैं द एंटायर कंट्री इज राम जन्मभूमि, द राम जन्म स्थान लाइज इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। और फिर वो बड़ी तारीफ करते हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और उनको बताते हैं कि साहब ह्यूमैनिटी के सिंबल थे और इंटीग्रिटी के और रेक्टिट्यूड के सिंबल थे। इस पे बहुत बहस होती रही इस पूरे मूवमेंट में कि ये लीगल इशू है कि आस्था का इशू है। अटल जी ने इसको आस्था का मामला बताया, सुषमा जी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बताया। और देखिए इस पे अटल जी का क्या ज़बरदस्त स्टेटमेंट था, अभी आप सुनेंगे कि इस पर कोई कोर्ट फैसला नहीं दे सकती और अगर फैसला देगी तो उसको कोई सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। अटल जी इतने बड़े नेता थे, गलत साबित हो गए, कोर्ट ने फैसला भी दे दिया और सरकार ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया और अब 5 अगस्त को ये मंदिर का निर्माण कार्य भी, शुभ कार्य शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये कि उनके माइंड में कहीं ये था कि अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में चला गया तो फिर कोई सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इसीलिए देखिए मैंने ये बात अपनी लिखी थी जजमेंट के बाद कि ये जो जजमेंट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अलावा और कुछ हो नहीं सकता था। खुद जजेस ने ये बात लिख दी कि ये इतना छोटा सा एरिया है, अगर इसमें दोनों समुदायों के लोगों को वहाँ प्रेयर और वर्शिप करनी दी गई तो कोई भी फ्रीली इंजॉय नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि जजेस भी इस बात को लेके परेशान थे और इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप को ये दे दिया, दूसरों से कह दिया कि आप 25 किलोमीटर बाहर जाके जो है एक मस्जिद बना लीजिए। आइए सुनिए आगे। तो मैं कुछ बड़े लीडर्स की बात इसमें करना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फॉर इंस्टेंस 23 सितंबर 1990 को कहा कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस केस में क्लियर वर्डिक्ट दे नहीं पाएगी और अगर कभी कोई क्लियर वर्डिक्ट दी गई तो कोई भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। अडवाणी जी ने उनसे एग्री किया और ये सारी जो बात वाजपेयी जी और अडवाणी जी कह रहे हैं ये तब कह रहे हैं जब अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा पे 24 सितंबर 1990 पे जाने वाले हैं और उस रथ यात्रा के नतीजे में आपको मालूम है कि पूरा कंट्री पोलराइज हो गया, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा और एक पूरा मास मूवमेंट में ये तब्दील हो गया पूरा केस। अब सुषमा स्वराज जी ने फॉर इंस्टेंस 14 अप्रैल 2000 को भोपाल में कहा कि टेम्पल मूवमेंट वॉज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो आप ये देखिए कितनी कंट्राडिक्टरी बात हो रही है। एक तरफ उसको आस्था का सवाल बताया गया और दूसरे इतनी बड़ी लीडर हैं, अभी बेचारी दुनिया से चली गई, अच्छी लीडर थी, उन्होंने कहा कि साहब ये जो है इसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। 1989 में 17 मई को वाजपेयी जी ने, अगेन मैं कोट कर रहा हूँ, खुद कहा और तस्लीम किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट प्लेस वेयर रामा वॉज बॉर्न थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। पिन पॉइंट करके कोई नहीं बताया जा सकता कि साहब वो जो एक सेंट्रल डोम है सिर्फ उसी के नीचे वो भगवान राम ने जन्म लिया था या उनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन 23 सितंबर 1990 को उन्हीं वाजपेयी जी ने कहा देयर इज ओनली वन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ रामा। तो अपनी बात को उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया। और फिर 30 सितंबर 1990 को एल के अडवाणी जी ने कहा कि साहब नो वन रियली नोज कि भगवान राम की कहाँ बर्थ हुई थी, बट ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। और फिर वापस उस बिलीफ पे आ गए और इसको उन्होंने कहा कि साहब कोई कोर्ट इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकती है।